मैं हूं आसिफ रसूल, द इंग्लिश जर्नी विद आसिफ रसूल चैनल के साथ, यूट्यूब के चैनल के साथ। और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है आपके लिए, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो पाकिस्तान में गली मोहल्ले के स्कूलों में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और अपनी इंग्लिश को क्लास के लेवल के हिसाब से बेहतर नहीं कर पाते हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि इस चैनल में मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ये जर्नी है, आहिस्ता आहिस्ता इस सफर में मैं आपको चीजें सिखाता चलूं। तो मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्ट कराऊंगा कि इस सेशन में हम इंग्लिश बेसिकली हमारे लिए क्यों जरूरी है, इंग्लिश क्यों जरूरी है। पहले हम ये समझ लें कि इंग्लिश हमारे लिए क्यों जरूरी है। जब हमें ये चीज समझ में आ गई तो हमारी जरूरत क्या है, इस पाकिस्तानी कौम की जरूरत क्या है, गरीब कौम की जरूरत क्या है, इस सब्जेक्ट को अपने स्कूल में समझने के लिए। याद रखिएगा कि इंग्लिश ग्रामर जो है आपको वो बेसिक प्राइमरी स्कूलों से लेकर हाई मैट्रिक तक सिखाई जाती है। उसके बाद आपके लिटरेचर का ताल्लुक शुरू हो जाता है। अगर आपकी इस दौरान आपको समझ आ गई तो आपका बच्चा, आपकी बच्ची वो इस काबिल हो जाएगी कि वो आगे समझ में चीजों को समझ सके। तो इंग्लिश के हवाले से थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाऊं, ये मैंने एक डायग्राम बनाया है कि इंग्लिश के हवाले से अगर बुनियादी चीजें प्राइमरी क्लास में आपका बच्चा है तो उसको साइंस भी समझ, एक तो इंग्लिश खुद समझ में आ जाएगी, वो किस क्लास में पढ़ रहा है उसको मीनिंग के साथ वो समझ पाएगा। फिर उसके साथ साइंस, अगर इंग्लिश आती है तो आपका साइंस भी समझ में आ जाएगा, उसको इंग्लिश भी समझ में आ जाएगी, साइंस भी समझ में आ जाएगा। मैथ में भी बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, वो इंग्लिश में है, बहुत सारे स्कूलों में पढ़ाया जाता है, वो मैथ भी आपका बच्चा समझ जाएगा। इसके अलावा अगर आगे जाके आपका बच्चा कंप्यूटर में जाता है तो कंप्यूटर की भी एक लैंग्वेज है जिसके लिए आपको इंग्लिश सीखना लाजमी है। फिर हम देखें कि प्राइमरी क्लासों में या 8 तक आपके पास सोशल स्टडी भी है, जिसमें 3 एजुकेशन आपकी सिखाई जाती हैं, जिसमें ज्योग्राफी है और सिविक एजुकेशन है और हिस्ट्री है। पाकिस्तान में ये तीनों सब्जेक्ट जो हैं वो एक ही सब्जेक्ट में सिखाए जाते हैं, तो वो भी आपके बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। अब इन सबको सीखने के लिए हमें इंग्लिश को समझना पड़ेगा। जब आपका बच्चा प्राइमरी से लेकर एलिमेंट्री तक सीख जाएगा तो उसके बाद फिर उसको हाई स्कूल में जब जाएगा तो आपको वहां बायोलॉजी सीखनी पड़ेगी। बायोलॉजी का एक अपना इल्म है और उसकी ब्रांचेस जो हैं बॉटनी है, जूलॉजी है, ये सब कुछ रिलेट करती हैं इस मैन रोड के साथ, इस मैन दरख्त के साथ। अगर आप इसको समझ पाएंगे तो ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। फिर आप आ जाएं, आपको केमिस्ट्री, साइंस में आजकल इतनी है कि केमिस्ट्री बहुत जरूरी है। केमिस्ट्री को समझने के लिए भी आपको इंग्लिश की समझ, अंडरस्टैंडिंग अच्छे लेवल की चाहिए। और उसके अलावा फिजिक्स है आपके पास, फिर इंग्लिश को समझने के लिए फिजिक्स भी बहुत जरूरी है। अब इतना समझाने के बाद जब हमारे बच्चों के लिए हम पढ़ाते हैं, फीसें भरते हैं, स्कूल में बच्चा टाइम देता है 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, वो इसका सब कुछ समझने के बाद अगर हम इस सब्जेक्ट में बच्चे पर तवज्जो उस टाइम पे नहीं दे पाते तो आप यकीन करें हमारा बच्चा इंग्लिश में दिलचस्पी खो देता है। और अगर इंग्लिश में दिलचस्पी खो देता है तो ये सारे मज़ामीन, सारे सब्जेक्ट जो हैं उनसे उसका इंटरेस्ट लेवल जो है वो डाउन हो जाता है। तो उनके इंटरेस्ट लेवल को बेहतर बनाने के लिए इंग्लिश सिर्फ इंग्लिश के लिए बोलने के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि हम एक बच्चे के अच्छे फ्यूचर के लिए, क्योंकि गरीब के पास इल्म का ही वो वाहिद रास्ता है जिससे वो पढ़कर वो किसी अच्छे मकाम पे जा सकता है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश से रिलेटेड जरूरी हैं। अब आइए दूसरा मरहला कि इस YouTube चैनल पे मैं आपको कौन कौन सी चीजें बुनियादी ABC से सिखाना शुरू करूंगा। क्योंकि बुनियादी चीजों से इसलिए कि मेरा प्राइमरी का बच्चा, सेकेंडरी का बच्चा, टीचर तो पढ़ाता है लेकिन बच्चे को समझ नहीं आती, उसके बावजूद भी कुछ सिर्फ 5-10% बच्चों को समझ आते हैं, लेकिन अक्सर बच्चे हमारे इंटरेस्ट उनका इंग्लिश के हवाले से ड्रॉप हो जाता है। तो कुछ चीजें मैंने यहाँ लिखी हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ इनमें है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। यहाँ अगर कैमरामैन आपको दिखाए तो ये मेरे टॉपिक्स हैं। मैं आपको ABC लेटर से सिखाना शुरू करूंगा कि लेटर से खेल कर हम खेलते हुए लेटर क्या है, और लेटर के जरिए हम वर्ड्स बनाना शुरू करेंगे वॉवेल्स की मदद से। वॉवेल्स क्या चीज हैं, कैसे ये वर्ड्स बनते हैं, 2 लेटर वर्ड, 3 लेटर वर्ड्स, 4 लेटर वर्ड्स। तो इसमें एक एक्टिविटी है मेरे पास, मैं उस एक्टिविटी के जरिए आपको जो है चीजें सिखाना शुरू करूंगा। फिर वॉवेल और कॉन्सोनेंट के कॉम्बिनेशन से आपका ये वर्ड बनता है। फिर ये फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, जिसके लिए मैं सारी ये मेहनत करूंगा कि वर्ड्स बनते कैसे हैं, उनके लिए क्या क्या बुनियादी चीजें जरूरी हैं। फिर आर्टिकल्स क्या हैं, आर्टिकल की जरूरत क्या है, कहाँ कौन सा आर्टिकल की इकसाम कितनी है, टाइप्स कितनी है और कौन सा आर्टिकल किस जगह देना चाहिए।
फिर जब हम ये चीजें सीखने के बाद फिर हम आएंगे सिंपल सेंटेंसेस। जब बच्चा 2 वर्ड लेटर 2 वर्ड्स 3 वर्ड्स सीख जाएगा बनाना, फॉर्मेशन बनाना सीख जाएगा, तो हम उनको फिर सिंपल सेंटेंसेस की तरफ ले जाएंगे। सिंपल सेंटेंसेस की तरफ से जब सीख जाएगा बच्चा, तो फिर हम उनको आगे जाके पार्ट्स ऑफ स्पीच सिखाएंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच याद रखें, पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने मोस्टली देखा है कि सिर्फ हल्का टच दिया जाता है, ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये वर्ब है, ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है, लेकिन उसकी डेप्थ तक नहीं जाया जाता। उसके बच्चों को उसके ज्यादा जो हर चीज के कई इकसाम हैं, उसको नीचे गहराई तक उसको टच नहीं दी जाती, जिसकी वजह से हमारा बच्चा आगे जाके वर्ड मीनिंग में परेशान हो जाता है और ट्रांसलेशन में परेशान हो जाता है। अगर आप उसको जुमले की मीनिंग उससे पूछें तो वो इंग्लिश पढ़ लेगा, लेकिन वो जुमले की मीनिंग ट्रांसलेट करना नहीं जानता। तो इसमें पार्सिंग का एक वर्ड है, हम पार्सिंग के उसके 8 खाने बनाएंगे, उसमें हर वर्ड कौन सा वर्ड किस फैमिली से बिलोंग रखता है। तो ये चीजें बड़ी जबरदस्त इंटरेस्टिंग है मैं आपको इसमें सिखाने की, और इसमें मैंने बहुत सारा काम भी किया है और मैं आपको इस पार्ट्स ऑफ स्पीच में आऊंगा। फिर आ जाए टेंसेज हैं, 12 टेंसेज हैं। अब आपको इस वक्त मैं इंट्रो में सारे टेंसेज के नाम नहीं बताना चाहता हूं। फिर टेंसेज बहुत सारे बच्चों को आते भी होंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चों को नहीं भी आते हैं। तो टेंसेज सिखाने का मेरा एक अपना ही अंदाज है, मैं आपको एक्टिविटी बेस्ड टेंसेज सिखाऊंगा। और उसके फिर एरर डिटेक्शन, टेंसेज में आपके एरर डिटेक्शन बहुत जरूरी है आपको आना, क्योंकि जब आपका बच्चा मैट्रिक पास करने के बाद किसी अच्छे कॉलेज में जाता है एडमिशन के लिए, तो वो एडमिशन उसको फिर टेंसेज एरर डिटेक्शन में बच्चे जो है वो आगे जाके कॉलेज लेवल में जाके वहां जाके इंटरव्यू देते हैं, तो वहां उनको समझ नहीं आ रही होती है कि इसकी सही जगह पे कौन सा वर्ड कहाँ रखना चाहिए, क्या उसकी डिटेक्शन की सही जो चीज है वो कैसे करना चाहिए। फिर आए एक्टिव वॉइस में, हम एक्टिव वॉइस सिखाएंगे, साथ उसके पैसिव वॉइस सिखाएंगे। और पैसिव वॉइस भी 2 तरीकों के सिखाए जाते हैं। एक तो वो फॉर्मली तरीका है, स्कूलिंग में सिखाया जाता है एक्टिव वॉइस, जो हम बचपन में पढ़ते थे, लेकिन अब उसमें जिद्दत आ गई है एडवांस लेवल पे पैसिव वॉइस, जो हम रोज बोलते हैं अपनी जबान में, उर्दू में बोलते हैं, सिंधी में बोलते हैं और पंजाबी में बोलते हैं। तो मैं आपको तमाम बलोची में बोलते हैं, जितनी लैंग्वेजेस मुझे आती हैं मैं आपको उस लैंग्वेज में सिखाऊंगा, ताकि मेरा बच्चा जो है वो इसको बेहतर तरीके से सीख सके कि पैसिव वॉइस बेसिकली हम तो रोजाना बोलते हैं लेकिन हमें नाम का पता नहीं, इसलिए और उसको इंग्लिश में कैसे किया जाए मैं आपको पैसिव वॉइस सिखाऊंगा। फिर नरेशंस जो हैं वो बहुत जरूरी हैं, क्योंकि नरेशन के सवाल आपके मैट्रिक में भी आते हैं, 9th में भी आते हैं, फर्स्ट ईयर इंटर में भी आते हैं। तो नरेशन एक स्किल है, एक फन है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड स्टेटमेंट अगर कोई दे रहा है तो मुझे कहाँ से कॉन्ट्रैक्शन खत्म करके क्या लिखना है और कौन सा प्रोनाउन कहाँ चेंज करना है, क्या चीजें करनी है। फिर एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के मुतालिक हम सीखेंगे। फिर इसमें क्लॉज सीखेंगे, क्लॉज क्या चीज है, बुनियादी चीजें, बहुत सारी चीजें हमारे बच्चे को पता नहीं है, लेकिन इस सब के लिए आपको जरूरी है कि आप मेरे साथ रहिएगा, अपने भाई आसिफ रसूल के साथ इस चैनल में, यूट्यूब चैनल में, और इस सफर में हम आगे एक दूसरे के साथ रहेंगे। और पहले सिर्फ मैंने यूट्यूब के चैनल में इंट्रो देना चाहा कि इंग्लिश क्यों जरूरी है और मैं आपके साथ क्या कैसे आपको सिखाना चाहूंगा, और इसके अलावा भी आगे बहुत कुछ है जो मैं इस वक्त आपको बताना मुनासिब नहीं समझ रहा हूं। मेरे साथ रहिएगा, इंशाअल्लाह मेरी तरफ से आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। और वो बच्चे, वो पेरेंट्स जो खुद इस चैनल को के जरिए, मेरे चैनल के जरिए अपने बच्चों की रहनुमाई कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं और उनकी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। और खास तौर पे वो बच्चे जो एक बहुत बड़ी तादाद है, स्लो लर्नर बच्चे, हम उनको कहेंगे तो नहीं, लेकिन स्लो लर्नर्स के लिए बेसिकली ये सारा चैनल मैं लेकर आया हूं। और उन स्लो लर्नर्स को मैंने अपने मुल्क के बच्चों को उठाना है, क्योंकि पड़ोस की जितने भी ममालिक हैं वहाँ इन चीजों पे बहुत ज्यादा काम किया जाता है और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन मेरा तजर्बा इस पे ज्यादा है। मैं चाह रहा हूँ कि मुझे उनका पता है कि वो कहाँ डिफिकल्टीज फील कर रहे हैं और मुझे उनकी सपोर्ट कैसे करनी है। ये चैनल सिर्फ उनकी सपोर्ट के लिए, इजाजत दीजिएगा। आसिफ रसूल को और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलेगा, लाइक करना न भूलेगा। खुदा हाफिज, मिलेंगे हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।